हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुमार अभिषेक और स्वागत करता हूं आपका कुमार मैथमेटिक्स में। स्टूडेंट्स, ऑफलाइन में व्यस्तता होने की वजह से मैं कंसिस्टेंटली रेगुलर बेसिस पे वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा हूं या लाइव क्लास कंडक्ट नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन अब एग्जाम नजदीक आ गया है, यूपीएससी सीसैट का, सीडीएस का। तो मैं प्रयास करूंगा कि कंसिस्टेंटली वीडियो अपलोड हो और क्लासेस भी रेगुलर बेसिस पे कुछ फिक्स कर पाऊं। तो मैं लाइव क्लासेस भी कंडक्ट करने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, अप्रोचेस हैं, टेक्निक्स हैं, ट्रिकी अप्रोच जिसको आप कह सकते हो, ये हम डिस्कस करते ही रहेंगे। तो उसमें से ही एक क्वेश्चन है इस तरह का, देख रहे होगे आप, यूपीएससी सीसैट में पूछा गया रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार है। कई बच्चों ने मुझसे ये पूछा है कि सर इस तरह के क्वेश्चन का कोई अप्रोच नहीं हो सकता है क्या? देखने में ही कई बार ये क्वेश्चन बहुत बड़ा सा लगता है और हम परेशान हो उठते हैं कि इस क्वेश्चन को करे तो करे क्या। ठीक है, इसमें मतलब ठीक है, सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन टाइम टेकिंग होगा। तो हाँ बच्चे, इन क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम इस क्वेश्चन को फास्ट अप्रोच के साथ नहीं कर सकते। लेकिन उसके लिए हम लोगों को कॉन्सेप्ट का जानना बहुत जरूरी है, अच्छी प्रैक्टिस होने की जरूरत होती है। और सेकेंडली कि जो थॉट प्रोसेस है ना, कि हमारा सोचने का तरीका जो होगा ना, वो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कराएगा फास्ट। तो मिनिमम से मिनिमम पेन उठाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, ना भी पेन उठाने की जरूरत हो सॉल्व कर सकते हैं। बट यूपीएससी का एग्जाम है, यूपीएससी के पेपर्स में आप कम से कम पेन उठा के सॉल्व कर लो, बहुत अच्छी बात। नहीं पेन उठाने की जरूरत पड़े तो बहुत ही उससे भी अच्छी बात। लेकिन ऐसा मान के चलना कि हर क्वेश्चन में पेन नहीं उठाना पड़ेगा, ये बहुत गलत सोच होगा, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूं। और ये चीज कि कभी भी यूपीएससी जो पैटर्न होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। ठीक है, तो मैं एक बार कभी यूट्यूब पे सुन रहा था, कई टीचर्स पढ़ाते हैं और उनको एक्सपीरियंस बहुत शायद कम होता है। वो अच्छा पढ़ाते हैं, एवरीथिंग इज गुड अबाउट देम, जो मैंने देखा है। बट एक्सपीरियंस के अभाव में, जैसे कि मैं 2010 से पढ़ा रहा हूँ, मतलब 2011 में पहला सीसेट आया, 2010 में मैंने बैच को पढ़ाना शुरू किया। मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, ये सब मैं पढ़ाता रहा हूँ। तो कह सकते हो कि जो कुछ एक दो चार पांच ऐसे बड़े टीचर होंगे या कोई भी टीचर होंगे, उनके साथ मैं भी एक टीचर था। ठीक है, छोटा बड़ा मुझे नहीं पता। और लेकिन जो मैंने बैच शुरू किया था सीसैट का, तो आई वॉज अ वेरी नोन फैकल्टी। ठीक है, तो उस समय से मैं पढ़ा रहा हूँ, सो आई डू हैव रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। तो मैं उस एक्सपीरियंस से तुम्हें बता सकता हूँ कि यूपीएससी के लिए तुम कभी ये मत सोचना कि बिना पेन के सवाल सारे सॉल्व हो जाएंगे। जैसा कि मैं देख रहा हूँ इनएक्सपीरियंस फैकल्टीज वगैरह बोलते रहते हैं, ये क्वेश्चन तो यूं हो जाएगा, वो क्वेश्चन तो यूं उड़ा देंगे। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप यूपीएससी के क्वेश्चंस को ढंग से करिए। जहां पेन की जरूरत हो पेन यूज करें, ना जरूरत हो दिमाग से ही वही सारा खेल हो जाता है, वो करो। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा हम लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। ठीक है, इसका अपना एक अलग पैटर्न है। ठीक है ना, एसएससी का अपना अलग पैटर्न है, तो उसको समझने की जरूरत होती है। तो मैं एसएससी को भी पढ़ाता रहा हूँ, ठीक है, पहले भी और अभी भी। अगर अब तो चलो टाइम उतना नहीं मिल पाता है, यूपीएससी सीसैट, सीडीएस, सीएपीएफ, बहुत सारी चीजें हैं करने को। ठीक है, तो इसीलिए अभी जो मैं बता रहा हूँ, जस्ट फोकस ऑन दिस थिंग ओनली। ठीक है, अभी सुनो इस क्वेश्चन को। जैसे कई क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, तो वो जो थॉट प्रोसेस है ना, उस थॉट प्रोसेस को मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अ स्टूडेंट अपीयर्ड इन 6 पेपर्स। एक स्टूडेंट है जो 6 पेपर में अपीयर कर रहा है, उसको 6 पेपर का एग्जाम देना है। द मैक्सिमम मार्क्स आर द सेम फॉर ईच पेपर। हिज मार्क्स इन these papers are in the proportion of 5:6:7:8:9:10. Overall, he scored 60%. In how many number of papers did he score less than 60% of the maximum marks? बहुत ही सिंपल सवाल है। सवाल कह रहा है कि एक स्टूडेंट है, उसे 6 पेपर देना है और सभी पेपर के मार्क्स सेम है। हर पेपर का, हर सब्जेक्ट का, विषय का ये जो अंक है वो समान है। ठीक है, सेम मार्क्स है। और वो जो एग्रीगेट करता है, मतलब उसने जब पेपर दिया तो उसके जो मार्क्स आते हैं ना, वो 5, 6, 7, 8, 9 और 10 के रेशियो में आते हैं, प्रोपोर्शन में आते हैं। ठीक है, अब ओवरऑल जब स्कोर को कैलकुलेट किया गया सारे पेपर्स को मिला के, तो उसे 60% का स्कोर आता है। मार्क्स उसे टोटल ओवरऑल 60% मार्क्स आता है। तो अगर 60% ओवरऑल आता है, तो इन हाउ मेनी नंबर ऑफ पेपर्स डिड ही स्कोर लेस देन 60% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स? तो कितने ऐसे पेपर्स हैं जिसमें उसे 60% से कम मार्क्स आए हैं? कितने ऐसे पेपर हैं जो 60% से कम मार्क्स आए हैं? तो उस चीज को हमें देखना है
टारगेट करना है कि ये क्या पूछा गया है। पूछा गया है क्या 60% से कम कितने पेपर में आए। अब बच्चे अगर ये पहले के जमाने में जैसे सॉल्व करते थे, जमाना कहने का मतलब जब हम छोटे थे और ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता था तो हम कुछ एजम्पशन करते थे कि माना कि एक पे, क्योंकि सारे पेपर्स के मार्क्स सेम है, तो मैं अगर एक पेपर का 100 मानूंगा तो 6 के 6 पेपर 100 हो जाएंगे, तो टोटल हो जाएंगे 600। ठीक, अब 600 का ओवरऑल इसको मिला है 60%, तो 600 का 60% 360 होता है, राइट। अब मैं क्या करूंगा, इनको मान लूंगा कि पहले पेपर में ये 5x लाता है, दूसरे पेपर में 6x लाता है, 7x तीसरे पेपर में, ऐसे करके मैं देख लूंगा ये टोटल कितना आया है। इसको जितना भी आया है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं 60% ओवरऑल के 60% के इक्वल होगा। उससे x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, मैं यहाँ पे प्लेस करूंगा तो सबके वैल्यूज आ जाएंगे कि पहले पेपर में मुझे कितना आया, दूसरे में कितना आया, तीसरे में कितना आया, और ऐसे करके मैं ये पता कर लूंगा कि कौन कौन से पेपर हैं जिसमें उसे 60% से अधिक आया। मतलब अगर अगर एक पेपर 100 है तो उसका 60% 60 है, तो कितने पेपर की उसे 60% से ज्यादा आया। ऐसे करके मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। अब सवाल ये उठता है कि 100 है, माना है, उसके अकॉर्डिंग ही ये चलेगा, ठीक है। ऐसे हम लोग रैंडम कुछ भी नहीं कर सकते, उसी के अकॉर्डिंग हमको इसको लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। बट मैं इतना करने की जगह एक सीधा सीधा काम करूंगा, बहुत ही सिंपल है। मैं एक चीज तुम्हें बता रहा हूं और उसको हम लोग यूज करेंगे, तो देखो कितना सिंपल, एक ही लाइन में मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी दो बार करने की। बेटा देखो, मैं तुम्हें कहता हूं कि मेरे पास, मैं एक स्टूडेंट हूं जो 3 पेपर दे रहे हैं, ठीक है, या चलो 2 पेपर, पहले एक एग्जांपल रख लो, 2 पेपर दे रहे हैं, दोनों पेपर के मार्क्स 100 और 100 मैक्सिमम है, इसके भी 100 है और इसके भी 100 है, ठीक है, 200। अब मैं पहले पेपर में लाता हूं 60, या पहले पेपर में लाता हूं 80 और दूसरे पेपर में लाता हूं 40, तो कोई मुझसे पूछेगा कि टोटल कितना ले आए, तो मैं 80 और 40 मिला के टोटल ले आया 120, 120 मार्क्स, ठीक। अब कोई मुझसे पूछेगा परसेंटेज में कितना ले आए, तो कोई भी देखकर बता देगा कि 120 200 का 200, क्यों, ये दोनों मिला के 120 है और ये दोनों ओवरऑल मैक्सिमम 200 है, तो 120 200 का कितना परसेंट है भाई, तो 120 200 का 60% है। तो अगर कोई मुझसे कहेगा कि दोनों पेपर मिला के कितना परसेंट आया, तो दोनों पेपर का कंबाइंड 60% आया, लेकिन अलग अलग तो नहीं आया ना 60%, अलग एक में आया था 80%, दूसरे में ओनली 40%, लेकिन मिल के 60% आया। फाइन, इतनी बातें बहुत सिंपल हो गई, क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट पार्ट जो मैं यहां पे जानना चाहता हूं, मुझे ये बताओ, अब अगर ये नहीं होता, ये सब नहीं बताया गया होता, ठीक है, अब ये केवल बता दिया गया होता कि ये फर्स्ट पेपर में 100 मार्क्स मैक्सिमम है, सेकंड पेपर में 100 मार्क्स मैक्सिमम है, दोनों के सेम मैक्सिमम मार्क्स, और दोनों पेपर मिला के कंबाइंड आया है 120, ठीक है, तो 120 200 का 60% है, जो कि 120 जो कि 100 प्लस 100 200 का 60% है। फाइन, तो अगर 60%, टोटल 60% 120 है दोनों पेपर को मिला के, और मुझे बताया गया है कि दोनों पेपर को मिला के, ठीक है, जो ओवरऑल एग्रीगेट हुआ है 120 वो 60% है ओवरऑल, तो कोई मुझसे पूछेगा कि एक पेपर का 60% क्या होगा, तो मुझे कुछ नहीं करना है, इस 120 को 2 से डिवाइड कर देना है। क्यों ऐसा करूंगा मैं, ध्यान से सुनते जाना बच्चे, कि मैंने देखा कि ये जो 120 आया है जो कि 200 का 60% है, तो ओवरऑल मुझे कितना आया है 120 मार्क्स, जो कि 60% पूरे 200 का है। तो अगर एक सब्जेक्ट का मुझे निकालना होगा कि 60% क्या है, तो मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा और एक सब्जेक्ट का 60% अपने आप मुझे निकल जाएगा, वो है 60। और जो कि हम यहां देख भी पा रहे हैं कि 100 का 60% ये भी 60 और ये भी 60, वो भी जुड़ के तो 120 ही होगा ना। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब हुआ अगर दोनों पेपर के मैक्सिमम मार्क्स सेम है, दोनों पेपर के मैक्सिमम मार्क्स सेम है, तो 100 मार्क्स अगर इस पेपर का है, 100 मार्क्स इस पेपर का है, तो इसका 60% और इसका 60% भी सेम होगा। अगर तीसरा पेपर होता तो तीनों का 60% सेम होता, तीनों का 40% सेम होता, तीनों का 85% सेम होता। कहने का मतलब अगर पेपर सेम है, मैक्सिमम मार्क्स सेम है, तो आप देखो कि जो मार्क्स आया है वो कितना परसेंट है, जितना भी परसेंट है, ठीक है, या जितने मार्क्स आए हैं उसको उतने पेपर से डिवाइड कर दो, जितना पेपर, जितने पेपर की बात हो रही है, सेम परसेंटेज हर पेपर का है।
120 अगर ओवरऑल का 60 है तो 120 को 2 से डिवाइड किया तो इसका 60 और इसका 60 दोनों सेम आ गए। ठीक है, इतनी बात अगर हमको समझ में आ गई ना तो इस क्वेश्चन को करने में हमें मुश्किल से, ठीक है, 10 से 15 सेकंड का टाइम लगेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि हमें फर्क नहीं पड़ता है कि इसमें 6 के 6 पेपर्स का मैक्सिमम मार्क्स क्या था, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसने हमें बताया कि हर एक पेपर सेम है, तो एक बात सिंपल है कि अगर हर एक पेपर के मैक्सिमम मार्क्स सेम है, ठीक है, तो उसका 60% भी सेम होगा। ठीक है ना? और हमें पता है कि ओवरऑल उसको 60% ही आया है, तो टोटल पेपर का जो ओवरऑल 60% है, अगर टोटल पेपर का 60%, ठीक है, मुझे पता चल जाए और मैं उसको 6 से डिवाइड कर दूं तो मुझे हर एक पेपर का 60% आ जाएगा। अभी अभी हम लोगों ने वही किया था, पहले पेपर का और दूसरे पेपर का मिला के 120 आया, जो कि पूरे 200 का 60% था, मतलब ओवरऑल का 60% मुझे पता था 120 है, तो मैंने 120 को 2 पेपर से डिवाइड किया क्योंकि 2 ही पेपर की बात हो रही थी, तो ईच पेपर का 60% निकल के आया 60। वही चीज यहां पे है कि मुझे ओवरऑल पता चल जाए कि इसे कितने मार्क्स आए हैं, और मुझे यह भी पता है कि वो जो जितने भी आए हैं वो ओवरऑल पेपर का 60% है। तो अगर वो ओवरऑल पेपर का 60% है तो जितने पेपर हैं अगर मैं उससे डिवाइड कर दूं तो मुझे इजीली पता चल जाएगा कि एक पेपर का 60% क्या होता है। तो मैं मान के चलता हूं कि एक पेपर में उसे 5 मार्क्स आए, मुझे नहीं पता ना कुछ भी, तो मैं एक ऐसे ही चलूंगा कि एक पेपर में उसे 5 यूनिट आया है, दूसरे पेपर में 6 यूनिट, तीसरे पेपर में 7 यूनिट, चौथे में 8, पांचवे में 9 और छठे में 10 आया है। 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 7 मार्क्स, 8 मार्क्स, 9 मार्क्स, 10 मार्क्स, ऐसे करके चलो उसे आया है। तो टोटल उसे कितना आया? तो 5 + 6 11 + 7 18 + 8 26 + 9 35 + 10 45। तो ओवरऑल बच्चे आया है उसको 45 मार्क्स। ठीक है, मान लिया 45 यूनिट मार्क्स आया है, ये एक्चुअल नहीं है, ये एजम्पशन है। ठीक है, कि टोटल मान लिया कि 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 7 मार्क्स ऐसे करके आएगा, तो ओवरऑल आया उसको कितना? 45। और हमें पता है ये जो 45 है ये 6 पेपर का कंबाइंड है 60%। 6 पेपर का कंबाइंड आया है उसे, और 6 पेपर का टोटल मार्क्स का 60% है ये। 6 पेपर में टोटल कुछ भी रहा होगा, हमें नहीं पता टोटल क्या है, लेकिन जब 6 पेपर का टोटल किया गया होगा उसका 60% निकाला गया होगा, वो है 45, क्योंकि ओवरऑल इस स्टूडेंट को इतने मार्क्स आए हैं और जो कि ओवरऑल का 60% है। तो जितना भी वो मैक्सिमम मार्क्स होगा 6 के 6 पेपर का, उसका 60% है 45। तो अगर 6 के 6 पेपर का टोटल का 60% है 45, तो ईच पेपर का 60% अगर निकालना हो तो हमें 6 पेपर है ना, हम 6 से करेंगे डिवाइड, और जब हम 6 से डिवाइड करेंगे बच्चे तो ये हो जाएगा 3 15 जा 3 2 जा 7.5 7.5। इसका मतलब हर एक पेपर का, सारे पेपर सेम थे इसीलिए सभी पेपर के 60% भी सेम होंगे, जो कि 7.5 आ गया। 60% ऑफ ईच पेपर इज 7.5। और अगर एक पेपर 7.5 आया बच्चे, 60 एक पेपर का 60% 7.5 आया है, तो देखो तो इस पेपर में कितना आया है? 7.5 से कम कि ज्यादा? कम आया है। इसका मतलब इस पेपर में 60% से कम आया है। इस 7.5 से यहां भी सेकंड पेपर में भी कम आया है, 6 आया है, ये भी कम, लेस देन 7.5 है तो लेस देन 60% है। ये भी कम है 7.5 से, तो ये भी चला जाएगा लेस देन 60% में। लेकिन अब 8 हो, 9 हो और 10 हो, ये 7.5 से अधिक आया है। तो हमसे क्या पूछा गया था? इन हाउ मेनी पेपर्स ही स्कोर्ड लेस देन 60% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स? तो इन 3 पेपर्स ही स्कोर्ड लेस देन 60% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, राइट। और इस तरह से हमारा जो आंसर होगा वो होगा 3। ठीक है, 3 इज द करेक्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन को कितना समय लगा, देखा मैंने क्या लिखा, सही तरीके से अगर देखा जाए तो वो एक प्रोसेस था सोचने का, सोच लिया, उसके बाद मैंने क्या लिखा? मैंने कुछ नहीं किया बच्चे, ऐड किया, बाय 6 किया, 7.5 आया और 7.5 से कंपैरिजन कर दिया। बस एक लाइन तक ढंग से नहीं लिखा है, बस एक यहां पे कैलकुलेशन किया और तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने। ये होता है तरीका सोचने का। जितना अच्छे बारीक तरीके से पढ़ोगे, समझोगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखोगे, उतना ही सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन, उतने ही तेजी से आंसर तुम निकाल पाओगे। ठीक है, तो एक्यूरेसी एंड स्पीड भी मेंटेन करना। स्पीड मेंटेन अपने आप हो जाएगा, पहले एक्यूरेट हो जाओ, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, स्पीड में आने लगोगे। ठीक है, चलो अब मैं
पहले तो मैं बता दूं, बहुत से बच्चे मुझे ढूंढते हैं सर आप कौन से ऐप पे हो, कौन से ऐप पे हो। तो चाहे ऑफलाइन के बच्चे हो या ऑनलाइन में जो बच्चे होंगे, वो कुमार मैथमेटिक्स ऐप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा ना, इसका लिंक, कुमार मैथमेटिक्स ऐप, उसको डाउनलोड कर लो बच्चे। ठीक है, कुमार मैथमेटिक्स ऐप को डाउनलोड कर लो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज कि जो सी सैट के लिए जो एक बैच है ऑलरेडी चल रही है, जिसमें वीडियो लेक्चर्स होते हैं, डाउट के लाइव सेशंस होते हैं। ठीक, उसको ज्वाइन अगर किसी को करना है, क्योंकि वहां पे सारा एक्सप्लेनेशन के साथ तुम्हारे पास वीडियोस होंगे। ठीक है, आगे चल के उसमें टेस्ट सीरीज वगैरह भी होगा। तो उस बैच का नाम है निर्भीक बैच। इस जैसे ही डाउनलोड करोगे तो उसमें जब देखोगे ना, तो उसमें यूपीएससी का निर्भीक बैच चल रहा है। ठीक है, ये यूपीएससी सी सैट 2024 के लिए। तो इस बैच को ज्वाइन करना हो तो तुम निर्भीक में वहां जाकर देख सकते हो। एक तरीके से सारा वीडियोस, लाइव क्लासेस कंडक्ट की जाती है और उसी में डाउट सेशंस भी कंडक्ट किए जाते हैं। तो किसी को अगर पूरे अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ बेसिक लेवल से फंडामेंटली पढ़ना है, सब कुछ फंडामेंटल लेवल से, तो कुमार मैथमेटिक्स ऐप डाउनलोड कर लेना और सर्च कर लेना निर्भीक बैच, उसे ज्वाइन करना हो तो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और नहीं मान लो समय नहीं है तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पे इसी तरह हम लोग एक दूसरे से मिलते रहेंगे नई नई चीजों के साथ। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, एंजॉय, सी यू, टेक केयर एंड जय हिंद।